नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन, जो कि बीएससी एमएससी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएससी हैं, चाहे वो बीएससी बीएड हैं, चाहे बीएससी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे एमएससी प्रवेश कर रहे हैं, चाहे एमएससी फाइनल, रेगुलर, नॉन कॉलेज, सेमेस्टर, किसी भी प्रकार का आप अगर बीएससी एमएससी में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए, बच्चों की बहुत दिन से डिमांड चल रही थी कि सर कुछ कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म हमने भर दिए हैं लगभग सभी बच्चों ने, कुछ बच्चों के फॉर्म्स चल रहे हैं। तो बोले सर अब पढ़ाई स्टार्ट करनी है, हम थोड़ा लेट चलते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं वो बच्चे, पहले से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे लेट शुरू करने वाले हैं। तो उनके लिए आज बोले सर पहले भी आपने ऑफ़र दिए हैं, स्टार्टिंग ऑफ़र, लॉन्चिंग ऑफ़र, तो हमें भी सर एक मौका और दीजिएगा अंतिम। तो ये जो अंतिम मौका आप लोगों के लिए रहेगा, इसके लिए हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या तो सर कोर्सेज़ रहेंगे, किस तरीके से कोर्सेज़ के जो नॉमिनल चार्ज रहते हैं अपने हमेशा, वो किस तरीके से, उसमें भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और क्लासें आपको पता ही है सब लोगों को कि ऐप अपना बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर के नाम से ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो जो यूट्यूब चैनल का नेम है वैसा ही नेम सेम टू सेम किसका है, एप्लीकेशन का। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ऐप भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो लगभग बच्चों ने डाउनलोड कर ही रखा है ऐप, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं कर रखा हो तो बिल्कुल आप एक बार ऐप डाउनलोड करें, वहाँ सभी कोर्सेज़ आपको स्टोर में अवेलेबल होंगे। जैसा आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो आप कोर्स वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मेरे चार्जेस हमेशा ही नॉमिनल रहते हैं, टारगेट यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने चाहिए, और वो भी बिना टेंशन के, निश्चिंत पढ़ें आराम से। इतना कोई लोड नहीं लेना है, बीएससी एमएससी में डरना नहीं है, नॉर्मल एक रेगुलर सी स्टडी रखनी है, और उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत भली भांति जानते हैं कि सर सब कुछ उचित समय पर मिलेगा। तो एक बार आप बच्चों के कोई मन में प्रश्न हो, कोई समस्या हो, उस पर बात कर लेते हैं। मनमोहन, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एमएससी फाइनल ईयर की फ़ीस अभी बात करेंगे बेटा सबकी। और शेखावाटी यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेम रहेगा। शेखावाटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सिलेबस सेम रहेगा भी आप लोगों का, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, शेखावाटी हो, मत्स्य हो, ब्रज यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका जोधपुर के हो। कुछ पेपर डिफरेंट हैं तो वो एडजस्टमेंट हो जाते हैं ना। बाकी शेखावाटी के, मत्स्य के, ब्रज के, ये बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट कोर्स ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं तुरंत ही, ज़्यादा आपका समय ज़ाया नहीं करते हुए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास ऑफ़र रहेगा, ऑफ़र जो आपके पास सभी बैचेज पे रहेगा, ऑफ़र जो आपके पास सभी बैचेज पे रहेगा, वो आपके पास मिलेगा आपको 18 दिसंबर से, 18 दिसंबर से हम बात करेंगे, और कब तक रहेगा, 22 दिसंबर तक। 18 दिसंबर से क्या रहेगा, 22 दिसंबर तक। कोर्स के अंदर आपके पास लाइव क्लासेज रहेंगी, लाइव क्लासेस के बाद आपके पास वही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, तो आप रिकॉर्डेड चाहे जितनी बार देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी कंप्लीट मिलेगी। जितनी भी पीडीएफ होती है क्लास की वो सारे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद अब एक एक कोर्स पे बात करते हैं कि हम बात करेंगे पहले बीएससी के रिगार्डिंग। तो बीएससी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो बीएससी में हम तीनों सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं, मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। और मैं एक सलाह देना चाहूँगा बहुत सारे बच्चे कि मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिज़िक्स तो ऐसे ही कर लेंगे, केमिस्ट्री तो और हवा में ही कर लेंगे। एग्ज़ाम में तीनों बराबर नंबर के आते हैं, तीनों के मार्क्स एग्ज़ाम में इक्वल आते हैं। जितने का पेपर मैथ्स के होंगे उतने ही पेपर फिज़िक्स के होंगे, उतने ही केमिस्ट्री के होंगे। समझ रहे हैं बात को। और इतने कम प्राइस होते हैं मेरे कि कोर्स में, कि ऐसा नहीं है कि मैथ्स का ही 5,000 का कोर्स है, फिज़िक्स का 6,000 का कोर्स है, केमिस्ट्री का 5,000 का, 6,000 का कोर्स है। ऐसा कोई भी कोर्स कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए हम काम करेंगे, बिल्कुल। हाँ, तो जिसके कोई बैक वाला हो ऐसा कुछ नहीं होगा कि सर मैथ्स की 5,000 6,000 फीस है,
फिजिक्स की भी 5,000 6,000 फीस इसकी है, 5,000 6,000 फीस इसकी है, केमिस्ट्री की 5,000 6,000 फीस है। और इस चक्कर में जो पढ़ गया वो एक एक पेपर ही पढ़ता, उससे आगे नहीं पढ़ पाएगा कि वापस से बार बार 6,000 15 से 18,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। तो ये सारी फीस अपने पास कोई काम की नहीं है अपने लिए। ना 5-6 हज़ार एक पेपर की होगी, ना टोटल फीस 15 से 18,000 होगी। एक एक पेपर के 2-2 हज़ार, 3-2.5 हज़ार, 1,800 1,700 ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट पढ़ना होता है, एक पेपर से एग्ज़ाम पास नहीं होती है। इसलिए पेपर वाइज के चक्कर में ना पड़े। टुकड़ों टुकड़ों में आप फीस दे के आपसे भारी फीस लूटी जा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा, अंदर अंदर से कटे जा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपके पास मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 3 पेपर होंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे, टोटल 9 पेपर होंगे आप लोगों के। और इन 9 पेपर की जो अभी फीस अपनी वैसे भी लो रहती है, हमेशा मैं जैसे जैसे चार्जेस खर्चा कम होता रहता है इंस्टीट्यूट में, वैसे वैसे हमेशा डिक्रीज़ करता हूँ। पहले 7-8 हज़ार हुआ करती थी, फिर 6,000 पे लाए, अब उससे भी कम ला रहा हूँ। ये मान लो कि 9 पेपर का मतलब एक पेपर पे आपके करीब 500 रुपये लगेंगे। अब उसमें भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तब जाके एक नॉमिनल चार्ज पे रखा जाएगा। तो बीएससी तीनों सब्जेक्ट का जो कोर्स होगा आपके लिए, वो आपको अवेलेबल होगा 4,999 में। 4,999 में तीनों सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट होंगे आपके, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। और कंप्लीट कितने पेपर हो गए आपके पास? 9 पेपर। कंप्लीट कितने पेपर हो गए? 9 पेपर। तो ये कोर्स अवेलेबल रहेगा ऐप पे। बात क्लियर है भी सबको? मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का अगर आप कोर्स लेते हैं, ये लास्ट चांस होगा। इसके बाद देखो पढ़ेंगे उसमें कोई मज़ा भी नहीं है, जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे। अब से भी अगर शुरू करेंगे, डेली 2-2 क्लास भी अटेंड करेंगे, पुरानी जो भी क्लासें हो चुकी हैं, जो लाइव आ रही हैं, तो 2-2 क्लास अटेंड करके अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम तो सिर्फ फरवरी में ले लेंगे, देख लेंगे। एक बार आप सोच के देखिएगा कि फरवरी में आप लेंगे, सपोज करो अप्रैल में एग्ज़ाम है, सपोज करो 500 घंटे की क्लास है, कम से कम 500 घंटे की तो क्लास मिलेगी तीनों सब्जेक्ट की, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, कम से कम बता रहा हूँ। अब उस 500 घंटे की क्लास में आप फरवरी में कोर्स लेते हो, तो अगर डेली 10 घंटे भी अगर इस फ़ोन में पढ़ते हो आप लोग, तो भी कितने दिन में पढ़ पाएंगे? 50 दिन में पढ़ पाएंगे, 50 डेज़ में। 50 दिन एग्जाम के नहीं है, 10-10 घंटे कोई फ़ोन देख सकता है कि उसके साथ नोट्स लिखने भी होते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होती है, मैथ्स फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी देखने होते हैं, तो नहीं हो पाएगा अभी। तो अभी से अगर शुरू करते हैं, डेली 2-2 क्लास अटेंड करते हैं, तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अभी से कोर्स परचेज करें, बिल्कुल क्लासें अटेंड करें, नोट्स बनाएं पर्टिकुलर। एक ये नोट्स की फ़ोटोकॉपी पीडीएफ के चक्कर में ना रहें कि तू मुझे भेज दे, मैं तुझे भेज देता हूँ, वो फ़ोन की फ़ोन में रह जाएंगी। जब तक कॉपी में नोट्स नहीं बनेंगे बेटा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और खुद के हाथ से नहीं बनाओगे, तब तक उसमें एक अक्षर भी याद नहीं होगा एग्ज़ाम में। ये वास्तविकता है। शब्द कड़वे जरूर लग सकते हैं आप लोगों को, यार क्या कह रहा है मास्टर, बहुत सारे मास्टर नोट्स बांट रहे हैं। ऐसे बांटने से कुछ नहीं होगा। जब एग्ज़ाम आने के बाद जब पेपर देखोगे ना कि लिखना क्या है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ किसका। भाई अपना खुद का लिखा हुआ ही नहीं है। भाई कोई काम आप खुद करते हो तो आपको पता होता है कि हमने कैसे कैसे किया था। अब दूसरा करके कोई आपको दे जाए तो आपको पता चलेगा कि कैसे किया था काम, नहीं चलेगा पता। तो ये तो बात हुई किसकी? बीएससी की। मैथ्स, ओनली मैथ्स के कोर्स भी अवेलेबल हैं, ओनली फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री का भी अवेलेबल है, मैथ्स फिजिक्स दोनों के कोर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो मैं प्राइस बता रहा हूँ, जो अमाउंट बता रहा हूँ, इसमें एक पेपर के 500 रुपये करीब, एक पेपर के एक बुक और एक उसके साथ नोटबुक लाओगे ना, वो भी नहीं आएगी इस प्राइस में। आप चाहे ट्राई करके देख लो, इससे नॉमिनल और क्या कर सकते हैं बताओ। अब बात आती है किसकी? एमएससी की। तो एमएससी के अंदर चाहे प्रीवियस हो चाहे फाइनल हो, एमएससी मैथ्स में बात कर रहा हूँ, चाहे एमएससी मैथ्स में आप प्रीवियस में हो, चाहे आप लोग किस में पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, टोटल पेपर होते हैं आपके पास 5। टोटल पेपर होते हैं 5। एमएससी चाहे प्रीवियस की बात करें चाहे फाइनल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे आपके पास? 5 होंगे। ठीक है, अब 5 पेपर की कोई एक एक पेपर की ले रहा है 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, क्योंकि उनको तो काटना है ना आपको। तो धीरे धीरे काटेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। एक दिन में काट लेंगे कि लाओ 25 हज़ार फीस है एमएससी, तो नहीं कटोगे आप, समझ जाओगे, दिमाग काम कर जाएगा।
बीएससी की एक दिन में कह दे कि 18,000 फीस है, मैथ की 6,000 है, फिजिक्स की 5,000 6,000 है, केमिस्ट्री की भी 6,000 है, और हम पता नहीं क्या ही दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट से पढ़ना है। अगर नंबर बनाने आपको तो बिल्कुल जुड़ें बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर ऐप से, अदरवाइज ना जुड़ें। इसमें कोई मेरा इतना कोई बहुत भारी प्रॉफिट नहीं है कि मैं बहुत कमा क्या हो जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ। तो बच्चे पढ़े हुए मेरे पास, वो जानते हैं कि मैं 8-10 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हूँ। जो 8-10 साल पहले पढ़े हुए बच्चे, 5-6 साल पहले पढ़े हुए बच्चे, वो जानते हैं कि जैसा मैं पहले था, वो जो चार्ज नॉमिनल रखते थे वही चार्ज आज है, जैसा मैं पहले था वैसा ही अब हूँ। बिल्कुल बीएससी में जो डर था वो मैंने निकाला है। डरे पड़े बच्चे फेल हो रहे हैं, किसी के पेपर ड्यू हो रहे हैं, एमएससी तो हो ही नहीं पा रही है, डरा डरा के मरा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। एमएससी प्रीवियस हो चाहे फाइनल हो, 5 पेपर होंगे। प्रीवियस वाले बच्चे नॉन कॉलेज भी फॉर्म भर सकते हैं मैथ से, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी कोई करना चाहता है तो अभी भी फॉर्म चालू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के और भी बाकी यूनिवर्सिटी के। नॉन कॉलेज भर सकते हो एमएससी। हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं आएगा। एक कुछ बच्चे घबराए बैठे हैं, बहुत बार बता दिया मैंने, फिर भी रोज़ फ़ोन मैसेज आते रहते हैं कि सर हिंदी मीडियम से थे तो क्या करें। अरे मैं बैठा हूँ ना, अभी कहाँ समस्या है, पूरा इंग्लिश में लिखवाता हूँ बोर्ड पे, एक एक हिंदी इंग्लिश सारी बताते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए आप लोगों के, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल वे एंट्रेंस का ही बताएंगे, एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आप सभी लोगों के डाउट क्वेश्चन जो भी हैं वो सब एक करके आपके पॉइंट पे, किसको एंट्रेंस की ज़रूरत है, एमएससी प्रीवियस फाइनल 2 पेपर 1 पेपर, वो सारी बातें मैं भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो 5 पेपर के कोई फीस ले रहा है आपसे 25,000, कोई ले रहा है 20,000, तो न 25 होगी नहीं आपके पास 20 होगी। और फीस जो नॉमिनल होगी आपके पास एमएससी की, एमएससी में देखो टाइम लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, तो एमएससी की फ़ीस जो रहेगी वो आपके पूरे कोर्स चाहे जितनी बार पढ़ें आप 999 रहेगी आपके पास। एमएससी चाहे प्रीवियस हो चाहे फाइनल हो। और स्पेशली जो बच्चे प्रीवियस में पास हो गए हैं पिछली बार आधे आधे पेपर दे के, बीएससी में भी यही हाल है, एक एक चैप्टर पढ़ के, एक एक यूनिट पढ़ के, यूट्यूबिया बन के, यूट्यूब से पढ़ लिया एक एक पेपर, तो कहीं से कोई एक पेपर नहीं, एक एक चैप्टर 80% है। बोले अपने तो 80 आ रखे, क्या है 80 से बेटा डायरेक्ट 8 पेपर में फेल आओगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। जो स्थिति 2016-17 में हुआ करती थी वो वापस आने वाली है, कि बीएससी बच्चे जुलाई से पढ़ना शुरू करते थे, वो स्थिति वापस आने वाली है। पूरा सिलेबस आएगा, पूरे यूनिट आएंगे। तो इसलिए एमएससी फाइनल वालों को तो स्पेशली कह रहा हूँ मैं, अभी सोए बैठे हम तो बिल्कुल ही, एमएससी फाइनल वालों को तो मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि भाई पढ़ाई नहीं शुरू किए तो अभी फॉर्म भर दो फाइनल का और पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो जो 1 साल ये करी वो तो बेकार हो जाएगी। प्रीवियस में पास हुआ कोई डिग्री मान्य नहीं होगी। तो एक तो ये करी वो बेकार, और एक इस साल फेल हो गए वो बेकार। कितनी साल बेकार हो गई? 2 साल। तो इसलिए जिनको पढ़ाई करनी है सिस्टमेटिक, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कहानी कथा सुन के, वाचन सुन के, डायलॉग सुन के, हंसी मजाक करके वो वाला काम नहीं होगा भाई ऐप में, है ना। मैं यूट्यूब पे करता हूँ मैं कभी भी। सीरियसली पढ़ाई करनी, रोज़ रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ो। वही बीएससी में 3-4 घंटे रोज़ रेगुलर पढ़ते रहो, साथ साथ लिखते रहो। थोड़ा पीछे रह रहे हो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, थोड़ा लेट शुरू किया तो बस इतना सा काम है। अब इससे ज़्यादा बताओ और क्या कर सकते हैं। यहाँ ये बीएससी की आपके पास चार्जेज हैं 18 से 22 दिसंबर तक, 4 दिन का चांस है। मेरा तो ये कहना है कि कल ही कोर्स लेके कल ही स्टार्ट कर दो, जिसका पढ़ना है उसमें सोचना नहीं है हिंदी इंग्लिश क्या है। हिंदी इंग्लिश मीडियम भी मत घबराओ। एक कुछ बीएससी बीएड के बच्चे बड़े आराम से बैठे, बोले हमारे एग्ज़ाम तो जुलाई में लगेंगे। तो बेटा जुलाई में लगेंगे तो पहले बीएससी बीएड के बच्चे 8-9 महीने पढ़ते थे बीएससी के भी, जब पूरा पेपर आता था। अब आप हो गए वो कोरोना वाले, स्पेशल टैग लग रखा है कि 12वीं भी कोरोना में पास करके आ गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी कोरोना वाले हैं। तो कोरोना वालों को स्पेशल ज़्यादा पढ़ना है, ये बात है। बीएससी बीएड वाले बच्चे भी अब से कोर्स लें, डेली एक एक क्लास पढ़ें, मार्च अप्रैल तक अपना कोर्स कर लें, एक बार रिवीजन कर लें। क्योंकि आगे जब जीवन में बीएससी बीएड कर रहे हो तो बनना तो मास्टर है, टीचर बनना है। अब टीचर चाहे मैथ्स के बनेंगे, भाई बीएससी मैथ्स में कर रहे हो तो मैथ्स के बनोगे। मैथ्स में पूरी बीएससी आएगी, पूरी बीएससी, चाहे फर्स्ट ग्रेड करो चाहे सेकंड ग्रेड करो, पूरा बीएससी का सिलेबस। फिर बच्चे किताबें ला ला के, मैं पढ़ाता हूँ ना सेकंड ग्रेड में, फिर ला ला के पढ़ रहे हैं, सर एक सवाल ये बता दो ये बता दो। अभी पढ़ लेते बेटा, कहाँ गए थे। तो अभी कर लो वो तैयारी साथ साथ, ताकि जैसे ही हम 3 साल 2 साल बाद जैसे ही फाइनल ईयर पास करके पहुँचे, तो फाइनल ईयर करके पहुँचने के बाद हमें ऐसा महसूस नहीं हो ऐसे हो कि बीएससी में तो हम राजा हैं, बस एक 11th 12th और देखनी है, वो देख लेंगे एक बार, बस ख़त्म कहानी।
तो इस प्रकार से तैयारी करके चलिएगा। अब बताइए, भी देखो बच्चों के क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी मैथ एंट्रेंस, मैथमेटिक एंट्रेंस के बैचेज बेटा अप्रैल में शुरू होंगे और एंट्रेंस के एग्ज़ाम करीब जुलाई के अंदर या अगस्त में होती है। नॉर्मल जब शेड्यूल अब नॉर्मल हो जाएगा, इस साल कोई कोरोना का कोई असर है नहीं, तो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होती है। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा वो, और अप्रैल में शुरू होगा। और वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो बीएससी फाइनल के एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं। ये रहेगा एंट्रेंस का। सर, बीएससी थर्ड ईयर के 2 पेपर बैक हैं, एक बार बात कर लेना, हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लेना बेटा, पेपर पीछे रह गए। एमएससी प्रीवियस के एग्ज़ाम एमएससी के अप्रैल में लगते हैं भी, अप्रैल लास्ट में शुरू हो जाते हैं, अप्रैल में, अप्रैल से मई तक मान लो, क्यों 5 ही पेपर होते हैं, कोई 9-10 पेपर तो है नहीं आपके, तो 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कोई ज़्यादा गैप नहीं आता इनमें। सर, पेपर की फ़ीस पर्टिकुलर पेपर नहीं पढ़ाऊँगा भाई मैं एमएससी में, क्योंकि उससे नाम ख़राब होता है, उससे नाम ख़राब होता है कि 2 पेपर मेरे पास पढ़ लिए एमएससी में, 3 में फेल हो गए, तो फिर कोई पूछे कहाँ पढ़े थे, अरे बोले भास्कर सर के वहाँ पढ़े थे बीएससी एमएससी वाला ऐप पे। तो इसलिए मैं न तो बीएससी में एक पेपर पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ेगा तो पूरी होती है मैथ्स, ये पेपर वाइज पढ़ा के मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको अंदर से काटने का तरीका है, फीस ठगने का तरीका है आपसे, कि बीएससी में एक ही पेपर के 2000 ले रहे हैं, 2500 ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं, एमएससी में एक ही पेपर के 4000 5-5000 फीस ले रहे हैं। ये अंदर से एक धीरे धीरे कि 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, ऐसे आपको पता नहीं चलता, 4-5 बार लेके 25,000 रुपये ले लिया एमएससी के, बीएससी के 15 से 18,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। और एक विशेष सलाह, कोई बच्चा इस टाइम पे कहीं ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़ जाना। कोई भी बच्चा, चाहे वो बीएससी बीएड का बच्चा हो, चाहे वो एमएससी का हो, चाहे सिंपल बीएससी ऑनर्स का, ऑफलाइन के चक्कर में पड़ गए तो समय तो होगा खराब और कोर्स होगा नहीं। मार्च अप्रैल तक कोर्स नहीं हो सकता अगर कहीं ऑफलाइन के चक्कर में पड़ गए, घूम रहे, 2 साथी मिल गए, सुबह शाम टाइम पास कर रहे, बेटा फेल हो जाओगे। मैंने फेल 100 बच्चों में से 100% जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट रहता है उसमें से 83% रिजल्ट फेल देखा है मैंने मेरी आंखों से। और उसके बाद मैंने 6-6, 8-8 हज़ार बच्चे पढ़ाए भी हैं और उस रिजल्ट को मैंने उल्टा करके दिखाया है। वापस से जहाँ 83 बच्चे % फेल थे वहाँ मैंने 87% पास करवा के दिखाए। तो इसलिए शब्द कड़वे जरूर हो सकते हैं, लेकिन बात की जो सत्यता है और वास्तविकता है उस पर ध्यान रखना बेटा। इसके बाद में और कोई मन में प्रश्न हो किसी के, और एक सभी साथियों तक शेयर करें, इसके बाद बार बार चांस नहीं आएंगे भी ऑफर के। फिर रोज़ पूछते हैं सर हमारे उस दोस्त ने तो ले लिया, हम रह गए थे, हमें बाद में पता चला, सर हमें 25 तारीख को पता चला, आपका ऑफर 22 तारीख तक का ही था, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये लास्ट ऑफर है आप लोगों के लिए, बीएससी के लिए ये कोर्स रहेगा। कोई ओनली मैथ्स ही पढ़ना चाह रहा है, ज़्यादा ही विद्वान है, तो वो अगले साल पढ़ लेगा, फिर तीनों पेपर, तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ लेगा, ये है ना। और ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़ जाना। एक कुछ लोग मोटी फीस दिखा के आपको पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या ही दे रहे हैं, उस मोटी फीस के चक्कर में मत पड़ जाना। समझ रहे हैं बात को। काम वही होगा, किताब वही है, वही सिलेबस है, वही बुक है, वही क्वेश्चन है, वही एग्जाम्पल है, वही न्यूमेरिकल है, वही डेरिवेशन है, वही रिएक्शन है, सारा जो है वो का वही है, वही यहाँ चल रहा है, वही सब जगह चल रहा है। और यहाँ बिल्कुल बोथ इंग्लिश हिंदी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से क्लास, चाहे 50 मिनट की हो रही तो 50 मिनट पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि 50 मिनट की क्लास है, 30 मिनट तो हम हाँ ही कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, 20 मिनट पढ़ रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 1 घंटे की क्लास मतलब 1 घंटे पढ़ाई होगी, चाहे आधे घंटे पढ़ाया तो आधे घंटे की पढ़ाई होगी, 1-1.5 घंटे पढ़ाया तो 1.5 घंटे मतलब पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा बीएससी में कुछ 60 घंटे देने की जरूरत नहीं है भाई। पढ़ना है तो 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे कॉमेडी के चैनल बने हुए वहाँ जाके हंस लो आराम से, कहाँ दिक्कत है। मास्टर कॉमेडियन हो रखे हैं बोलो, और तो क्या कर सकते हैं हम। तो कॉमेडियन से दूर रहें, एक मोटी फीस के चक्कर से दूर रहें, एक ऑफलाइन के चक्कर से बिल्कुल दूर रहें। ऑफलाइन में किसी बच्चे का कोर्स नहीं होगा। जिसको 1-2 पेपर का कोई बैक है किसी बच्चे के, तो वो एक बार हेल्पलाइन पे संपर्क कर ले, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम बीएससी या बीएससी बीएड किसी का भी बच्चा हो आप, तो वो यही कोर्स अवेलेबल रहेगा। कोर्स बिल्कुल एग्ज़ाम तक अवेलेबल रहेगा, एग्ज़ाम के बाद भी 10 दिन बाद और पेपर आके चेक कर लेना, उसके बाद भी अवेलेबल रख देंगे। ऐसा नहीं है, चाहे जितनी बार देखो
वीडियो आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं सारे, उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगी। कहीं कोई लिखने में छूट जाए, कहीं कोई डाउट रह जाए, तो पीडीएफ से देख लो कि क्या किया था सर ने, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो भी था, लिमिट, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो बिल्कुल। और भी किसी के कोई क्वेश्चन? सर एमएससी की एग्ज़ाम बिल्कुल भी, एमएससी एंट्रेंस का मैंने बता ही दिया आप लोगों को, एमएससी एंट्रेंस अभी नहीं होगा। और जो बच्चे एक साल बर्बाद नहीं करना चाहते, एमएससी एंट्रेंस के इंतज़ार नहीं करना चाहते, मेरी उनको यही सलाह है कि नॉन कॉलेज फॉर्म भरें और एमएससी पढ़ें। एंट्रेंस में हो तो ठीक है, छोड़ भी सकते हो, अच्छी जगह हो तो क्या दिक्कत है, नहीं होता है तो फिर एक एमएससी प्रीवियस तो कर लिया, अपनी साल बर्बाद नहीं हुई। इसलिए नॉन कॉलेज का फॉर्म भर दें, प्राइवेट जिसको आप नॉर्मली कहते हो। एमएससी मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा किसी प्रकार का, इसलिए पढ़े, एग्ज़ाम देने जाएं। सेम सिलेबस होगा, सेम पेपर आएगा रेगुलर कॉलेज वालों का, सेम डिग्री होगी, सेम वैल्यू होगी, वैल्यू होगी आपके नॉलेज की। रेगुलर प्राइवेट नॉन कॉलेज की वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू होगी आपके नॉलेज की। हेल्पलाइन नंबर मैं बता देता हूँ बच्चों को, सबको हेल्पलाइन नंबर वैसे आपको मिल जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर है आपके पास, ये हेल्पलाइन नंबर है 7062699070। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। नंबर भाई 5 पेपर में नंबर तो आने ही चाहिए, तभी पास होंगे, सभी पेपर्स में पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पेपर में 0 आ जाए, एक में 100 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नंबर सभी पेपर्स में आने ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम्स वही उचित समय पे होंगी, अप्रैल का जो शेड्यूल रहता है उसी में एग्ज़ाम होंगी, चाहे एमएससी हो चाहे बीएससी हो। और इसके साथ साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस आएगा, जो भी बुक का सिलेबस। ऐसा नहीं कि एक यूनिट आ गई, 2 चैप्टर पढ़ लिए, 1 चैप्टर पढ़ लिया, हम तो 80% आए बैठे, हमें क्यों पढ़ना है। तो उस समस्या से, उस चीज़ से बाहर निकले। और फिर भी और कोई मन में प्रश्न हो तो बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। ये ऑफ़र बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ये 18 दिसंबर से, मतलब कल से स्टार्ट रहेगा और 22 तक रहेगा आपके पास। 22 दिसंबर तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो जिसको भी पढ़ना हो भी सीधा सा कहना है, साफ सा कहना है, सुव्यवस्थित ढंग से अनुभवी जगह आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िएगा। और एक आप लोग, ये जो कुछ कोर्स 100 200 रुपये में बिक रहे हैं, जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे हैं जिनकी बीएससी करते ही आजकल ये यूट्यूब पे हो ही गया, तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आधे सवाल का पता ही नहीं कि क्या तरीका है क्या नहीं है, फिजिक्स में डेरिवेशन कैसे चलाने, क्या लिखने का पैटर्न है। तो वो फिर हमारा अनुभव बोलता है कि हम 10 साल का अनुभव है, किस तरीके से पेपर होंगे, पहले कैसे रिजल्ट रहते रहे हैं, कैसा पेपर आता है, किस तरीके से लिखना है कॉपी में। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे ही कहूँगा मैं, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, तो इन बच्चों से ना पढ़ें भाई, यूट्यूब पे अपना समय जाया नहीं करें। एक सवाल बता देंगे, देखो ये बेटा ऐसा हेडिंग लगा के, और फिर बाकी क्या करोगे। तो उन वीडियोस पे समय जाया ना करें। यूट्यूब पे कोई पूरा नहीं पढ़ाएगा आपको, ये भी मैं पहले बता देता हूँ, सब बहकावे बातें आपको जोड़ने का तरीका है। तो चलो भाई ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, बाकी मिलते हैं जल्दी क्लासेस में। और पढ़ाई को अभी सुचारू ढंग से करें। जो बच्चे चाहे पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं और कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी यही सलाह है कि पढ़ाई अब आ गया है समय, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर ज़रूर पढ़ें। फिर क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो फिर आप लोग, घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो जीवन का। भाई कंपटीशन भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम है, लेकिन ग्रेजुएट ही नहीं होंगे, ग्रेजुएशन ही नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे फिर जीवन में। कहीं एमएससी ही नहीं कर पाओगे, कुछ फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो आनी चाहिए दोनों डिग्री में, वो ही नहीं ला पा रहे हो तो फिर पढ़ना व्यर्थ है। फिर तो लाखों करोड़ों की भीड़ में हम शामिल हो रहे हैं। भीड़ से अलग होकर कुछ करोगे तभी कुछ हो पाएगा, ऐसा तो क्या ही होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं आप लोगों का। तो इसलिए बिल्कुल जुड़े रहें, सभी साथियों तक शेयर करें, ऐप डाउनलोड कर लें, बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर ऐप है। जो भी बच्चे मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बिल्कुल साफ करना, पढ़ाई कराऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा, पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कराऊंगा भाई। बाकी कुछ करना तो कॉमेडी देख लो यूट्यूब पे,
भाई कुछ करना तो कॉमेडी देख सकते हो, है ना। और मोटिवेशन लाने के लिए अपने घर वालों की तरफ देख लिया करो एक बार, कि हमें सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, पढ़ने बैठते हैं पढ़ाई नहीं हो पा रही। एक बार अपने माता पिता घर वालों की तरफ देख लिया करो कि आपको कैसे खून पसीने की कमाई, खुद फटे कपड़े पहन के आपको कपड़े पहना रहे हैं, खुद पुराने चप्पल, आपके जूते जुतियाँ पहन के, और आपको बड़े ब्रांडेड जूते दिलवा रहे हैं। रातों रातों में किसान परिवार के बच्चे हैं, रातों रातों जग के आपको कैसे करके बड़े बड़े नामी कॉलेजों में डाल रखा, आपको पैसे दे रहे हैं। तो उनको एक बार देख लिया करो, वही आप लोगों का मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। लाइनें सुनने से नहीं है कि खुदा हाफिज कर कोशिश आसमान में छेद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये कहने को कह सकते हैं हम, ये 2 मिनट का मोटिवेशन है मैक्सिमम। 2 मिनट के बाद व्हाट्सएप मैसेज आते ही मोटिवेशन ख़त्म। व्हाट्सएप पे जैसे ही मैसेज आएगा, ऊपर से स्क्रॉल करते मोटिवेशन गायब, गुरुजी ने क्या कहा था। लेकिन वो नहीं भूल सकते जो मैं बता रहा हूँ। एक बार अपने घर वालों की तरफ देख लिया कि अपन किस परिस्थिति में है, कि जीवन भर इसी परिस्थिति में रहना है, इससे नीचे रहना है, इससे ऊपर उठ के कुछ करना है। अगर उससे ऊपर उठ के कुछ करना है तो फिर लग जाओ अभी से, अच्छे से ग्रेजुएशन करो, बीएससी बीएड जो भी कर रहे हो। आगे टीचर बनेंगे सर, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मैथ्स तो यही आनी है, फिजिक्स तो यही आनी है। एमएससी कर रहे हैं तो सर आगे कहीं पढ़ाएंगे भी किसी कॉलेज में, किसी कोचिंग में, तो एमएससी कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब तो जाके खड़े हो सकते हैं कहीं। नहीं तो 50% की डिग्री लेके जा रहे हो, 40% की डिग्री लेके जा रहे हो, उसको क्या करेंगे? वो एक कागज़ का टुकड़ा रख दी है जो आपको जीवन में कुछ करने नहीं देगा। फिर कि मैंने तो एमएससी कर रखी है, मैं छोटा काम कैसे कर लूँ? एक बार ऐसे सोचो कि आपने एमएससी का पर्पज़ क्या होता है, कि उससे क्या सीखा आपने। एमएससी कर लिया, एमएससी के पेपर के नाम याद नहीं है, बताओ। सोच के देखो, बहुत सारे बच्चों, अब भी मैं सच कह रहा हूँ, फाइनल में पढ़ रहे हैं, प्रीवियस के 5 पेपर के नाम याद नहीं है, तो बहुत गलत बात है ये। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चलना है, मेहनत भी करनी है, लेकिन मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि जो आगे सटीक हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। बिल्कुल भी, किसको पेपर के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, हेल्पलाइन पे बात कर लें एक बार। और धोनी गेमिंग कह रहे हैं सर, आई एम पास आउट बीएससी इन 2021, भास्कर सर नंबर 1। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। हाँ, जो पढ़े हुए बच्चे उनको पता है कि बीएससी एक रेगुलरिटी बनाए रखो, निश्चिंत होकर पढ़ो, डर के मारे मत डरो। डरा डरा के 2-2 हज़ार, 6-6 हज़ार, 18-18 हज़ार फीस नहीं देनी आपको पढ़ाई करनी है। मेरा लक्ष्य पढ़ाने का है, ये है ना। मैंने बड़े बड़े काम, बिजनेस, नौकरियां सब छोड़ के मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इंडिया की, बाहर की कंट्री की, सारे काम करके। क्योंकि मैंने खुद आंखों से देखी है कि 12वीं में 90-95% बच्चे मेरिट ला के बीएससी में पास तक नहीं हो पा रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं बन रही है। फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत दूर की बात है। तो इस स्थिति से उभारने के लिए, इस डर को निकालने के लिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतना समय दिया हम लोगों के लिए, उसके लिए आपका शुक्रिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जीवन में आगे बढ़िएगा, कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।